नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? पहले तो मैं आप लोगों को अपने चैनल पावर प्लांट ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि एक दिन पहले हम लोगों ने इस इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के सीरीज में मैंने 10 सवाल लिख कर दिया था और मैंने यह भी बोला था कि आप लोग इसके आंसर को खोजें, क्योंकि ये आंसर इसलिए खोजना जरूरी है कि ऐसे ही सवाल इंटरव्यू में किए जाते हैं, चाहे वो बीओई के एग्जाम हो, चाहे वो एनर्जी मैनेजर के एग्जाम में हो, चाहे वो किसी भी पावर प्लांट में आप वैकेंसी के लिए जाए तो इसी तरीके के सवाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने 10 क्वेश्चन लिखा था, शायद हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा, बट इसके मैं आंसर को आपके सामने आज डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो पहला जो है मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द बॉयलर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों, बॉयलर प्रोटेक्शन बताने से पहले बताना चाहूंगा कि बॉयलर प्रोटेक्शन बना क्यों। दोस्तों, प्रोटेक्शन जैसे नाम से पता चलता है दोस्तों कि किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, दैट मींस कि बॉयलर को प्रोटेक्ट करने के लिए या बॉयलर के प्रेशर पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों हमने बॉयलर प्रोटेक्शन बनाया है। तो वो बॉयलर प्रोटेक्शन जो है हमारे किन किन चीजों पर दिया हुआ है जिसमें बॉयलर की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बनाया गया है, तो वो चीजें जो है मैं बताना चाहूंगा आपको कि बॉयलर प्रोटेक्शन जो है टोटल 14 चीजों पर प्रोटेक्शन दी गई है। दोस्तों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को कुछ चीजें ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो लेंदी होता जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहला प्रोटेक्शन है कि बोथ आईडी फैन ऑफ। तो बोथ आईडी फैन ऑफ क्यों लिया दोस्तों? उसका बेसिक पर्पस है दोस्तों कि अगर दोनों आईडी फैन अगर बंद हो जाता है इनकेस रनिंग कंडीशन में, तो आपका ड्राफ्ट जो होता है उस कंडीशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव की ओर जाएगा, जिसकी वजह से फर्नेस और एयर फ्लू गैस के जो डक्ट है वो क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा जो होते हैं फट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। उनको बचाने के लिए बॉयलर को प्रोटेक्शन दिया गया है दोनों आईडी फैन के ट्रिपिंग पे। दूसरा है दोस्तों बोथ एफडी फैन ऑफ। दोस्तों, कल्पना करिए कि आपका बॉयलर चल रहा है और एफडी फैन दोनों के दोनों बंद हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्राफ्ट बहुत ज्यादा निगेटिव चला जाएगा दोस्तों। उस कंडीशन में भी जो है हमारे फर्नेस और एयर फ्लू गैस डक्ट जो है प्रेशराइज हो सकते हैं, उस कंडीशन में डैमेज हो सकते हैं, फट सकते हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बॉयलर में ये प्रोटेक्शन ऐड किया गया। तीसरी बात दोस्तों बताना चाहूंगा कि फर्नेस प्रेशर वेरी हाई एंड फर्नेस प्रेशर वेरी लो। दोस्तों, जैसा कि फर्नेस प्रेशर ऑफ हाई और लो इसलिए दिया गया दोस्तों कि अगर किसी कारणवश फर्नेस प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, उस कंडीशन में भी जो होता है फर्नेस और एयर फ्लू गैस का जो डक्ट होगा वो प्रेशराइज होगा, डैमेज हो सकता है दोस्तों। सेम उसी तरीके से अगर फर्नेस प्रेशर वेरी लो होता है, उस कंडीशन में भी जो है अपने को फर्नेस और एयर फ्लू गैस डक्ट पे ही इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन दिया गया। तो दोस्तों, यहां एक चीज बताना चाहूंगा कि ऊपर से लेकर जो 4 तक मैंने बताया कि बॉयलर बोथ आईडी फैन, बोथ एफडी फैन, फर्नेस प्रेशर वेरी हाई एंड वेरी लो, अगर ये 4 कंडीशन होते हैं तो इसमें जो डिले टाइम होता है, जो बॉयलर की ट्रिपिंग दी गई है दोस्तों 0 सेकेंड है, दैट मीन नो डिले है। क्योंकि ये ऐसे प्रोटेक्शन है दोस्तों, इससे बॉयलर का मेजर मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस प्रोटेक्शन में जैसे ही ये कंडीशन होती है तुरंत बॉयलर की ट्रिपिंग दी जाती है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग बॉयलर ड्रम लेवल वेरी हाई एंड बॉयलर ड्रम लेवल वेरी लो। दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो आपको इसमें क्या प्रोटेक्शन देता है? तो दोस्तों, हम लोगों को जैसा कि मालूम है कि अगर ज्यादा वाटर लेवल चला गया तो कहीं ना कहीं टरबाइन में इंटर कर सकता है, सुपर हीटर साइड में जा सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सुपर हीटर और टरबाइन जो होते हैं डैमेज ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रम लेवल पे बॉयलर की ट्रिपिंग दी गई दोस्तों। सेम उसी तरीके से दोस्तों, अगर ड्रम लेवल हमारा बहुत कम हो जाता है, मतलब पानी की स्तर बहुत कम हो जाता है ड्रम में, तो उस कंडीशन में हमारा बॉयलर जो होता है स्टारवेशन हो सकता है, ट्यूब जो है सुपर हीटर कॉइल जल सकती है, स्टारवेशन हो सकता है। उसकी वजह से स्टारवेशन को बचाने के लिए जो है हम लोगों को बॉयलर प्रोटेक्शन में बॉयलर ट्रिप दिया जाता है दोस्तों। अब अगला मेरा पॉइंट है दोस्तों टोटल एयर फ्लो लेस देन 30%। दोस्तों, जैसे सपोज करिए कि मेरा जो है, जैसे मैंने यहाँ पीएफ का केस पकड़ा है पोलराइज फ्यूल बॉयलर का, कि वहां पर हमारा जो होता है 1050 टन का एयर फ्लो हमें लगता है टोटल एयर फ्लो। अब उस कंडीशन में अगर उसका 30% निकालूं तो मुझे 420 टीपीएच एयर चाहिए, लेकिन किसी कारणवश मेरा टोटल एयर फ्लो अगर किसी कारणवश 30% से कम हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, फ्यूल रिच मिक्सचर हो जाएगा। इसका मतलब क्या दोस्तों कि मेरा जो है एयर कम हो गया और फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, उसकी वजह से जो होता है बॉयलर में एक्सप्लोजन हो सकता है। तो उस एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए हमारा बॉयलर की में प्रोटेक्शन में बॉयलर को ट्रिपिंग दिया दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक है रीहीटर प्रोटेक्शन दोस्तों। रीहीटर क्या है दोस्तों, जैसे नॉर्मल एएफबीसी या सीएफबीसी में आपने सुना होगा सुपर हीटर, सेम वैसी पीएफ बॉयलर मतलब
पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर में रीहीटर होता है, ताकि हमारे जो पावर प्लांट की साइकिल इफिशिएंसी को और इंप्रूव किया जा सके, इसलिए रीहीटर लगाया जाता है। अब दोस्तों इस पर प्रोटेक्शन क्यों दिया होता है बॉयलर का, समझिए। सपोज दैट ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपका यूनिट क्या है 70% लोड से नीचे चल रहा है, 70% लोड से नीचे चल रहा है, उस कंडीशन पे टीजी ट्रिप हो गया किसी भी कारणवश से। अगर टीजी या टरबाइन जो है आपका ट्रिप होता है तो उस कंडीशन पे जो है बॉयलर को ट्रिप नहीं होना चाहिए, लेकिन रीहीटर प्रोटेक्शन में बोलता है कि होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए बोलता है कि एचपी बाईपास और एलपी बाईपास जो है 2% से अगर कम खुला हुआ तो उस कंडीशन में अगर मेरा टीजी ट्रिप होता है तो रीहीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा जो होता है बॉयलर ट्रिप कर जाएगा। दोस्तों फिर से मैं समझाता हूं, देखिए क्या होता है, एक होता है मास्टर फ्यूल ट्रिप, एमएफटी प्रोटेक्शन बोलते हैं। एमएफटी जो पीएफ में काम करते हैं उनको जानकारी होगा। एमएफटी का रूल या नियम ये कहता है कि सपोज दैट मेरा यूनिट जो है 70% लोड से ऊपर चल रहा है और उस कंडीशन पे टरबाइन ट्रिप हो जाता है तो बॉयलर ट्रिप होगा ही होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर यूनिट लोड 70% लोड से कम है और उस कंडीशन पे मेरा जो होता है कि किसी भी कंडीशन पे टरबाइन ट्रिप होता है तो बॉयलर को बचना चाहिए। लेकिन रीहीटर प्रोटेक्शन में बोलता है कि टरबाइन चाहे यूनिट चाहे आपका 70% ऊपर हो या 70% नीचे हो, किसी भी कंडीशन पे टरबाइन अगर ट्रिप होता है लेकिन एचपी बाईपास और एलपी बाईपास वो 2% से ऊपर नहीं खुला है तो उस कंडीशन पे बॉयलर को ट्रिप करेगा ही करेगा। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन। दोस्तों ये क्या करता है, इससे बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन क्या बताता है, सपोज दैट कि मेरा बॉयलर में कोई भी फ्लेम नहीं दिख रहा है, मतलब नो फ्लेम सेंस कर रहा है स्कैनर, उस कंडीशन में फ्लेम ना दिखने की वजह से जो फेलियर होता है उसको बोलते हैं फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन। सपोज दैट कि मान लीजिए मेरा 4 मील चल रहा है तो 4 मील में क्या होंगे, 16 फ्लेम स्कैनर होंगे। लेकिन वो फ्लेम स्कैनर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। तो दोस्तों जो डिजिटल वाला जिसमें फ्लेम की इंटेंसिटी बताई जाती है 97, 98 जो आपने देखा होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक होता है एनालॉग। तो एनालॉग में अगर 4 मील का जो 16 एनालॉग है, एनालॉग मतलब फ्लेम फेलियर का जो एनालॉग है, अगर वो 0 शो करता है मतलब नो फ्लेम डिटेक्ट करता है, उस कंडीशन पे जो फेलियर होगा उसको बोलेंगे फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन। मतलब शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात बताऊं तो फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन उस प्रोटेक्शन को बोलते हैं जब बॉयलर में चाहे वो गन का हो चाहे वो मिल का हो, एक भी फ्लेम नहीं सेंस करता एनालॉग पर, तो उस कंडीशन पे ये मान के चला जाता है, मतलब FSSS फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम मान के चलता है कि बॉयलर में फ्लेम नहीं है, बॉयलर एक्सप्लोजन हो सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए ये प्रोटेक्शन लाया गया। इसका पर्पस है ओनली फॉर बॉयलर का एक्सप्लोजन ना हो सके, किसी भी कंडीशन में इग्निशन अगर बंद हो जाता है और एक भी इग्निशन ना शो हो तो उस कंडीशन पे फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन लग जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा लॉस ऑफ यूनिट 24 वोल्ट डीसी। दोस्तों ये क्या है, हमारे पावर प्लांट में क्या होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके सिग्नल के लिए जो हमारा सप्लाई होता है इंस्ट्रूमेंट के सिग्नल के लिए होता है 24 वोल्ट डीसी। अब अगर यही फेल हो गया दोस्तों तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो कैसे मेजर करेगा, वो सेंस ही नहीं कर पाएगा, दैट मींस वो रॉन्ग सेंस करेगा, इंस्ट्रूमेंट फेलियर हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट फेलियर जो होने से काफी डैमेज हो सकते हैं बॉयलर में, इसलिए बॉयलर को ट्रिप कर दिया जाता है। इसलिए बॉयलर की ट्रिपिंग में इस प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा योगदान है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ यूनिट 220 वोल्ट डीसी। तो दोस्तों क्या होता है कि सभी ब्रेकर के कंट्रोल सप्लाई में जो होता है 220 वोल्ट डीसी या कहीं कहीं जो होता है एसी सप्लाई भी किया जाता है। तो दोस्तों अगर ये सपोज दैट कि ये अगर फेल हो गया तो उस कंडीशन में बॉयलर में जो होती है न जाने कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है बॉयलर को ट्रिप किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ ऑयल फ्यूल। सपोज दैट कि हमारा फ्यूल में क्या होता है, एक तो होता है कोल और एक होता है हमारा ऑयल। अगर ये जो है दोनों के दोनों जो है हमारे कोल और ऑयल का सप्लाई बंद हो जाता है रनिंग कंडीशन में, तो उसको अवॉइड करने के लिए बॉयलर में जो हमारे जो डैमेजेस होंगे उसको बचाने के लिए बॉयलर में ये प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा ऑल एपीएस ट्रिप। दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो हमारा एएफबीसी या सीएफबीसी में लड़के जो काम कर रहे हैं, भाई लोग काम कर रहे हैं, उसमें जो एपीएच होता है जिसे एयर प्रीहीटर बोलते हैं वो होता है रिकोपरेटिव, और जो पीएफ बॉयलर में होता है उसमें जो एपीएच होता है वो होता है रीजनरेटिव टाइप। तो दोस्तों रिकोपरेटिव और रीजनरेटिव में बाद में वीडियो बनाऊंगा, बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि एपीएच का काम होता है फ्लू गैस से हीट को लेकर के एयर को प्रीहीट करना, मतलब एयर को गर्म करना और फ्लू गैस के हीट को डाउन करना।
तो दोस्तों अगर ही मेरा एपीएच ही ट्रिप हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, फ्लू गैस से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, और जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो दोस्तों आपके प्रेशर पार्ट पर क्या इफेक्ट आएगा आप समझ सकते हैं। इसलिए ये प्रोटेक्शन पे भी बॉयलर की ट्रिपिंग दी हुई है। तो नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी ट्रिप पुश बटन ऑपरेटेड एचएमआई और यूसीपी। दोस्तों पहले तो बताना चाहूंगा कि एचएमआई का मतलब क्या होता है। एचएमआई का मतलब होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है, और यूसीपी का मतलब होता है यूनिट कंट्रोल पैनल। तो दोस्तों इसकी जो है इमरजेंसी ट्रिप जो है फॉर्म पुश बटन दिया होता है, ये यूनिट कंट्रोल पैनल पे भी और एचएमआई में भी। तो दोस्तों वहां से भी हम डायरेक्ट जो है इसको ट्रिप कर सकते हैं। ये जो प्रोटेक्शन इसलिए दिया होता है कि इनकेस आपका मान लीजिए सडनली ट्रिप हो गया, मान लीजिए कि आपका बॉयलर चल रहा है और अचानक से ट्यूब लीकेज हो गया, तो उस कंडीशन में स्वयं आउट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें कुछ भी नहीं समझ में आता, तो हम क्या होता है इमरजेंसी जो है मैनुअली ट्रिप कर सकते हैं। या फिर दूसरा दोस्तों रीजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 4 गन लिया हुआ है, और सपोज जो होता है कि गन लिया लेकिन वो क्या होता है फर्नेस ड्राफ्ट की वजह से जो है पूरा फ्लो आउट हो गया, तो उस कंडीशन में भी जो है हमें जो है फर्नेस की डिस्टर्बेंस की वजह से हम जो मैनुअली ट्रिप करते हैं उसको बोलते हैं इमरजेंसी ट्रिप पुश बटन ऑपरेटेड। तो ये एचएमआई और यूसीपी के द्वारा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा मेरा बॉयलर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें दोस्तों। और दोस्तों मैंने इसको ज्यादा डीपली नहीं समझा, क्योंकि ज्यादा डीपली बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो बहुत लेंदी होता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में ब्रीफ में बताया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अब अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा कि मैं बात करूंगा कि व्हाट इज जो होता है रीहीटर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों जो कि मैंने अभी बात किया था कि हमने रीहीटर प्रोटेक्शन किया था, अब कल हम इसको जो है रीहीटर प्रोटेक्शन को इलैबोरेट करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और मेरी जानकारी समझ में आई हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा भाइयों को जो है इसको शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।